जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन पर। गृहस्थ आश्रम में कैसे रह सकते हैं, अपने घर परिवार में कैसे रह सकते हैं। आज की इस वर्तमान जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जो अपने अपने घर परिवार में घटित होती हैं और उनका सही हल क्या है, इस पर स्वामी राम सूदास जी महाराज हमें बताते हैं। गीता सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में कैसे रहें, इस पर बहुत सुंदर विचार स्वामी राम सूदास जी महाराज कहते हैं। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें, आपको अपने समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। भगवान शंकर मुंडमाला और सर्प धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती माता सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले और गणेश भगवान लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे को मार के खा जाने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न स्वभाव वाले परिवारों में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में भी घर परिवार में विभिन्न स्वभाव वाले एक साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता से रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के बारे में अर्थात घर परिवार के धर्म के बारे में स्वामी राम सूदास जी आगे कहते हैं, घर में सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान है, पत्नी मधुर भाषिणी है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नी का ही संग है, नौकर आज्ञापरायण है, प्रतिदिन अतिथि मेहमान का सत्कार होता है और भगवान शंकर जी का पूजा पाठ होता है, पवित्र और सुंदर खान पान है और हमेशा ही संतों का संग होता है। ऐसा जो घर परिवार गृहस्थ आश्रम है वह धन्य है। शादी ब्याह क्यों करना चाहिए, क्या विवाह करना आवश्यक है, इस पर स्वामी राम सूदास जी महाराज कहते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचार के द्वारा भोग की इच्छाओं को नहीं मिटा पाते और केवल भोग की इच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है, जो विचार के द्वारा अपने विवेक बुद्धि के द्वारा भोग की इच्छाओं को नहीं मिटा सकते वे विवाह करके देख लें, जिससे यह अनुभव हो जाए कि यह भोग इच्छा भोग भोगने से मिटने वाली है या फिर नहीं। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा घर परिवार में ही रहकर भोगों को भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोगों की इच्छा या जो वंश परंपरा चलाना चाहते हैं और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोगों की इच्छा मिटाने के उद्देश्य से या फिर वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर ये दोनों इच्छाएं ना हो तो विवाह करने की जरूरत नहीं होती है। शास्त्रों में निवृत्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, निवृत्तिस्तु महाफला। कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है। फिर मनुष्य इन सभी चीज़ों से, अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से दूर कैसे जाए और अपने धर्म का पालन कैसे करे, कर्तव्य का पालन कैसे करे, अर्थात निवृत्ति कैसे करे। इस पर स्वामी राम सूदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनाई पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटों पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए ही भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हों तो घर से केवल भोजन, कपड़ा, इन सभी चीज़ों के लिए ही संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे ना चाहते हों तो इन सब चीज़ का भी संबंध छोड़ देना चाहिए कि मुझे अब घर से भी कुछ मिलेगा। फिर चिंता होती है कि ये शरीर कैसे चलेगा, ये जीवन कैसे चलेगा, पेट का पालन कैसे होगा। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। यदि शरीर की चिंता होती है, यदि पेट की चिंता होती है तो वास्तव में इसका ज्ञान बहुत बड़ा है, गुह्यतम ज्ञान है। इस ज्ञान का जिक्र गीता में आता है। यदि आपको अटूट श्रद्धा है भगवान पर तो वास्तव में भगवान ही सब करता धरता है, सभी के भरण पोषण करने वाले हैं। इसको स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है, परंतु भगवान की भक्ति और प्रेम से इस ज्ञान को सरलता पूर्वक धारण किया जा सकता है और इसी के आधार पर अपने जीवन को चलाया जा सकता है, और यही सत्य है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
अपने घर परिवार और समाज में कैसे रहें, इस पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें अच्छे और भावपूर्वक शब्दों से समझाते हैं। और आगे भी ऐसे ही प्रभावित करने वाले वचन हैं जिसे हम भाग 2 के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका लाभ लेकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप सभी हमें आज्ञा दें। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण। नमस्कार।